Assalamualaikum everyone. Today we discuss the solution of assignment 2 of course code MTS 632 that is introduction to topology. In this assignment we are discussing the first question. In question number 1 we want to कैलकुलेट द गिवन फंक्शन इज़ एनालिटिक और नॉट। तो एनालिटिक फ़ंक्शन के लिए ज़रूरी है कि हम फंक्शन को की कॉशी रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। तो कॉशी रीमान पर जाने से पहले हमारे पास यू एक्स और वी वाई की वैल्यू होनी चाहिए, यू वाई और वी एक्स की वैल्यू होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास गिवन फंक्शन था w दैट इज़ 2xy प्लस एटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जो रियल पार्ट है ये है 2xy डैट, इसको हम नाम देंगे u का, ठीक है जी। और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम नाम देंगे v का। इनको हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब पहले मैं इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x जब कर रहे हैं तो y ऐसे कॉन्स्टेंट ट्रीट हो रहा है, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2y। अब मैंने डिफ्रेंशिएट किया इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू y। जब y की रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करूँगी तो x ऐसे कांस्टेंट ट्रीट होगा, मतलब 2x को हम बाहर रख लेंगे और y की रिस्पेक्ट से जब डेरिवेटिव लेंगे तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 होता है, तो हमारे पास uy आ जाएगा दैट इज़ 2x, ठीक है जी। तो ये ux और uy तो कैलकुलेट हो गए। अब हम मूव करते हैं v पे और v का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y। जब v का विद रिस्पेक्ट टू x और y लिया तो v था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो 2x आ जाएगा। इसी तरीके से y एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा था तो y का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। फिर जब हमने विद रिस्पेक्ट टू y लिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा था, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और वाई स्क्वायर का आएगा -2y, ठीक है जी। अब बाय काशी रीमान इक्वेशंस जो होती हैं वो कौन सी हैं, ux इज इक्वल टू वी वाई और uy इक्वल टू माइनस वी एक्स। नाउ वी सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज रिक्वायर्ड वैल्यूज़ इन दीज इक्वेशंस। जब हम इन इक्वेशंस में पुट करेंगे तो देखें 2y क्या -2y के बराबर होता है, कभी भी नहीं होता। तो ये इसका मतलब है ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। इसी तरीके से जब हमने uy और vx की वैल्यू पुट की, यहाँ पे भी माइनस आ गया, ठीक है। तो uy की वैल्यू 2x थी, vx की वैल्यू भी आपके पास 2x है, बट यहाँ पे माइनस है। उस माइनस की वजह से ये दोनों सेटिस्फाई नहीं करे। जब सेटिस्फाई नहीं करे तो दूसरी इक्वेशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। जब दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम कहेंगे गिवन फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं है, क्योंकि अगर वो कॉशी रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता तो वो एनालिटिक होता, ठीक है जी। दैट इज़ कम्प्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें u दिया हुआ है और प्रूव ये करने के लिए कह रहा है कि प्रूव करें कि ये जो u है ये हार्मोनिक है। देखिए जी, हार्मोनिक होने के लिए ये ज़रूरी है कि वो लैप्लास इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। तो लैप्लास इक्वेशन असल में क्या है, u एक्स एक्स प्लस u वाई वाई इक्वल टू 0, यानी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और फंक्शन का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लें, उन दोनों का सम करें, यू शुड हैव इक्वल टू 0। अगर 0 नहीं आता तो इट मीन्स कि वो फिर हार्मोनिक नहीं है। लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। गिवन हमें था u दैट इज़ 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसको हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया इक्वेशन 2 को। हमने इक्वेशन 2 को डिफ्रेंशिएट कर दिया जी विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब आपके पास क्या आ गया कि पार्शियल डेरिवेटिव्स हम लेंगे ना, बिकॉज ये आपके पास दो फंक्शंस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स स्क्वायर पे भी और वाई स्क्वायर पे, दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है। तो हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब जब इसका लॉग का डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 ओवर में आ जाता है ना जो भी फंक्शन होता है। तो याद क्या है, 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जो ये जो फंक्शन था इसका भी अगेन डेरिवेटिव आएगा, तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वाई तो ऐसे कॉन्स्टेंट ट्रीट हो रहा है, ये 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, x/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमारे पास ux की वैल्यू आ गई। इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हमें यहाँ पे कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं आ सकता क्योंकि न्यूमरेटर में भी वेरिएबल मौजूद है और डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल मौजूद हैं। तो इस वजह से हम कोशेंट रूल लगाएंगे। कोशेंट रूल में क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, पहले फिर डिनोमिनेटर आता है, साथ न्यूमरेटर का डेरिवेटिव आता है माइनस न्यूमरेटर, और फिर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर आता है। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जब डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है 2x आता है, वाई स्क्वायर एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर। 1 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर में से अगर 2x माइनस 2x स्क्वायर निकलें, क्योंकि बड़ी वाली टर्म के साथ माइनस है, तो आंसर में आपके पास -x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
ये हमारे पास आगे जी u का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल स्केयर। इसको मैंने ये क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया है। अब हमने डिफ्रेंशिएट करना है इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू y। जब हमने विद रिस्पेक्ट टू y किया, हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का, तो यह आ जाएगा 1 बाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का अगेन डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो एक्स स्केयर ऐसे कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा रिस्पेक्ट टू y ना। एक्स स्केयर कांस्टेंट ट्रीट हो रहा था तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, वाई स्केयर का डेरिवेटिव आएगा 2y, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ गया y बाय एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, तो ये सिंगल डेरिवेटिव आ गया। हमें तो डबल डेरिवेटिव चाहिए था, तो हम अगेन इस इक्वेशन 4 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। जब हमने अगेन डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y, तो अब ये हमारे पास डायरेक्टली नहीं डिफरेंशिएट हो सकता, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर में भी वेरिएबल मौजूद है और डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल मौजूद है। तो हम करेंगे बाय कोशेंट रूल। ठीक है जी, कोशेंट रूल क्या होता है? डिनोमिनेटर का स्केयर, पहले डिनोमिनेटर आता है, फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं हम, तो ये साथ पार्शियल बाय पार्शियल y आ गए। y का डेरिवेटिव 1 था तो वो 1 आ जाएगा। अब ये एक्स स्केयर विद रिस्पेक्ट टू y कांस्टेंट ट्रीट हो रहा था, तो ये 0, और y स्केयर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y जो होता है वो 2y आता है। तो 2y और y जो मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस 2y स्केयर आ जाएगा, और 1 जब इधर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आ जाएगा। अब y स्केयर में से 2y स्केयर निकालें तो माइनस वाई स्केयर बचते हैं, तो यहाँ से आ गया एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का स्केयर। ये डबल डेरिवेटिव आ गया। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि थी यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई। इसकी लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली ताकि राइट हैंड साइड प्रूव करा सकूं। तो हमारे पास क्या थी? हमारे पास ये थी जी इक्वेशन, हमारे पास थी यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू 0। तो हमने पहले यू एक्स एक्स की वैल्यू पुट की जो कि थी माइनस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और यू वाई वाई की वैल्यू पुट की दैट इज एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल स्केयर। दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, हमने ले लिया एलसीएम, और न्यूमरेटर में आप देखें माइनस एक्स स्केयर भी है प्लस एक्स स्केयर भी है, बोथ आर कैंसिल विद ईच अदर। वाई स्केयर भी है माइनस वाई स्केयर भी है, बोथ आर कैंसिल विद ईच अदर। न्यूमरेटर में क्या हो गया? 0 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग विल बी 0। तो हमारे पास क्या आ गया? यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है जी, तो गिवन फंक्शन क्या है? हमारे पास हार्मोनिक है, क्योंकि हमने यही बात की थी स्टार्ट में कि अगर हमें फंक्शन को हार्मोनिक शो कराना है तो इट मस्ट सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन। तो ये लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस वजह से गिवन फंक्शन जो है वो आपका हार्मोनिक है। तो इस लिहाज से हमारे पास क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं असाइनमेंट 2 के। मूव फॉरवर्ड फॉर द थर्ड क्वेश्चन जी। इन क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव गिवन द फंक्शन u that is x cube minus 3xy square plus 3x square minus 3y square plus 1, and we want to prove that this function satisfies Laplace equation. We would like to show that solution में हम ये लिख लेते हैं, we would like to show that the given equation या given function satisfy द लेप्लास इक्वेशन। और लेप्लास इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? लेप्लास इक्वेशन हमारे पास होती है यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू 0। तो हमें ये शो करना है कि ये इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब यू हमारे पास क्या है? इसको मैं क्वेश्चन 1 का नाम दे देती हूँ। यू हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 3xy स्केयर प्लस 3x स्केयर माइनस 3y स्केयर प्लस 1। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब इसको बारी बारी डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपके पास क्या आ गया? यू एक्स इज इक्वल टू, अब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 3x स्केयर। इधर अब दो फंक्शन है, x भी है y स्केयर भी है, तो y स्केयर तो एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट हो रहा है, माइनस 3y स्केयर तो एज इट इज़ आ जाएगा। x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है, तो वो 1 मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो एज इट इज़ आ गया। अब 3x स्केयर है, x स्केयर का डेरिवेटिव होता है 2x स्केयर। जब 2x को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6x आ जाएगा। y स्केयर, y जो है वो विद रिस्पेक्ट टू x कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, इसका डेरिवेटिव 0, 1 का कॉन्स्टेंट है, ये भी 0, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास ux आ गया। अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। यहीं पे लिख लेते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। क्या आता है हमारे पास? यू एक्स एक्स इक्वल टू 6x और माइनस 3y स्केयर था तो वो तो 0 हो गया, और आगे है 6x तो 6 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 6x प्लस 6
इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अब हमने उसी इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो हम लिख लेते हैं डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू y। जब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा u y। अब x क्यूब है, उसका डेरिवेटिव 0, ठीक है। आगे -3x वाई स्केयर है तो -3x कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, वाई स्केयर का डेरिवेटिव 2y आ जाएगा। फिर 3x स्केयर है, वो कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 विद रिस्पेक्ट टू y कॉन्स्टेंट है, ठीक है जी। आगे -3y स्केयर है तो -6y और 1 का डेरिवेटिव 0, कॉन्स्टेंट ऐसे कॉन्स्टेंट ट्रीट हो रहा है। यह आ जाएगा -6xy -6y, ठीक है जी। ये आ गया uy। अब हमें तो डबल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y चाहिए, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये आ जाएगा u डबल y इक्वल टू, अब देखें x तो एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट हो रहा है, तो -6x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और इधर -6y है तो y का डेरिवेटिव क्या होता है 1, -6 आ जाएगा यहाँ से, -6x -6, ये आपके पास u डबल y आ जाएगा। इक्वेशन 4 कह देते हैं। नाउ वी सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। किस किस की वैल्यू पुट करनी है, u x की वैल्यू पुट करनी है और u y की वैल्यू पुट करनी है। तो पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 कर लेते हैं, पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। तो 1 में u x था प्लस u y y था इक्वल टू 0। अब देखिए ना, इसमें अगर हम पुट करें u x की जगह पे क्या आ रहा है 6x प्लस 6, u y y की जगह पे क्या आ रहा है -6x -6। लेफ्ट हैंड साइड को हम डील कर रहे हैं, राइट हैंड साइड है ही 0। ये 6x में 6x किया गया आंसर, 6 में 6 किया 0, 0 इज़ इक्वल टू 0। तो सेटिस्फाई कर गया। जब सेटिस्फाई कर गया तो लैप्लास इक्वेशन को तो हमें यही प्रूव करना था कि सेटिस्फाई करना चाहिए, तो हम कह देंगे देयरफॉर गिवन फंक्शन सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हमारे पास हो गया। दैट इज़ ओवर रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। इट इज़ कम्प्लीटेड। इसमें हमने डबल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x और y लिए और इक्वल टू 0 प्रूव करा दिया।